हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भीष्मदेव अपने अंतिम समय पर अपना मन कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं। तो उसी के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में आता है कि भीष्मदेव उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं कि ये व्याज मात्र है। माने उत्तरायण के छल से असल में देखा जाए तो भीष्मदेव भक्त होने के नाते वे तो केवल भगवत दर्शन की अपेक्षा कर रहे थे। किसी शुद्ध भक्तों को किसी काल मात्र की अपेक्षा नहीं होती, चाहे वो उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, किसी शुभ घड़ी हो अशुभ घड़ी हो। शुद्ध भक्तों को तो केवल भगवत दर्शन की अपेक्षा होती है। तो इसी के संदर्भ में हमने किसी वैष्णव से सुना था कि भीष्मदेव उत्तरायण की अपेक्षा प्रतीक्षा कर रहे थे। इसकी व्याख्या दूसरी तरीके से की जा सकती है। वो क्या है? उत्तरायण शब्द की व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है, उत्तर अयन। अयन माने चलना, उस ओर जाना। तो सूर्य जब उत्तर की ओर दिशा में जाने लगता है तो वो 6 महीनों के शुरुआत को उत्तरायण कहते हैं, जब से वो उत्तर की ओर प्रयाण करना चालू करता है। तो ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ अयन का, उत्तरा अयन। एक एक हुआ उत्तर अयन, उत्तर की दिशा में सूर्य का बढ़ना चालू होना, वो उत्तरायण हो गया। दूसरा अर्थ हो गया उत्तरा अयन। अयन माने रक्षा करने वाला। तो उत्तरा की रक्षा करने वाले कृष्ण माने भीष्म अपने अंतिम समय पर उत्तरायण की अपेक्षा कर रहे थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। माने उत्तरा के अयन, उत्तरा के रक्षक कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की। तो अभी देखते हैं कि भीष्मदेव अपने अंतिम काल में क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी प्रार्थना, पहली ही प्रार्थना इस प्रकार से है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। तो उसकी व्याख्या हम सुनते हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा, जो आपके स्क्रीन पर आगे दिखाई दी जा रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण। इति मतलब मम आयु समाप्त, मेरे अभी आयु समाप्त होने वाली है इस समय। मतिर भगवती उपकल्पिता, मेरी मति भगवान कृष्ण में नियोजित की जा रही है मेरी तरफ से। मत प्रभो मदंत काले कृपा परवशतया एवं मत समीपम आगते। मेरे प्रभु मेरे अंतकाल में उनकी कृपा वशता के कारण ही मेरे समीप आ गए हैं। इसलिए किंचित उपायनम दातुम उचितम, इसलिए उनको कुछ उपहार देना आवश्यक है। कोई हमको मिलने आते तो हम उपहार देते हैं। तत्र संप्रति, लेकिन इस समय मम अहंतास्पद ममतास्पद मध्ये, मेरे अहंतास्पद वस्तु, हम अपनी तो कोई चीज देते हैं किसी उपहार में, कोई किसी दूसरे की थोड़ी देते। तो मेरे पास क्या बचा है अहंतास्पद ममतास्पद में? समीचीन योग्य ऐसा क्या बचा है? किमपि अन्य नास्ति, कोई अन्य चीज नहीं है, मेरी मति ही मेरे पास बची हुई है। इति हेतोर मतिरेव उपायनत्वेन कल्पिता। ये उपायन के रूप में, एक उपहार के रूप में एक मति ही मैं आपको दे सकता हूँ अभी। असल में भगवान को तो मति ही चाहिए। मनमना भव मद्भक्त हो ही तो कह रहे हैं भगवान। ननु उपायन दायी नो लोके किंचित जुगृक्षव दृश्यन्ते। तो कोई कह सकता है कि लेकिन उपायन देने वाले कुछ प्रत्याशा रखते होंगे कि प्रतिदान की कुछ इच्छा रखते होंगे, अरे मैं आपको कुछ दूंगा तो आपसे भी मेरी कुछ कामनाएं हैं। तत्राह वितृष्णा निष्कामा, नहीं नहीं, मेरी वितृष्णा मति, मैं, मेरे हृदय में कुछ ऐसा भाव नहीं है कि मैं आपको कुछ उपायन दूं, ये मति के बदले में आप मुझे कुछ दे दो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। निष्काम भाव से मैं अपनी मति आपको अर्पण कर रहा हूँ। भगवती, किनको अर्पण कर रहा हूँ? आप, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान आपको अर्पण कर रहा हूँ।
किम नारायणत्वेन प्रसिद्ध है, क्या आप नारायण भगवान नारायण को अर्पण कर रहे हैं? तो बोलते हैं न, सात्वत पुंगवे, माने यदुकुल के उत्तम सत्वेन, हाँ, यदुकुलोत्तम सत्वेन प्रसिद्ध है। जो यदुकुल, सात्वत माने यदु, उनके जो उत्तम से हैं, श्रेष्ठ, यदु श्रेष्ठ जो है, उस कृष्ण रूप को मैं अर्पण कर रहा हूँ। वैसे तो नारायण तो कृष्ण की ही विलास मूर्ति है, लेकिन मैं उस मूल रूप कृष्ण को ही, वैसे मूल रूप तो वृंदावन वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो द्वारका के कृष्ण हैं, उनको मैं अपना मन अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि भीष्मदेव के तो इष्ट देव वही हैं। ननु नारायणस्य एव भगवत्वेन महति प्रसिद्धिश्च सार्वकालिकी। लेकिन भगवत्ता, आप कह रहे भगवान को अर्पण करता हूं मति, लेकिन नारायण, भगवान नारायण की तो भगवत्ता महती है और प्रसिद्ध है और सर्वकाल में है। तो उसमें कह रहे तत्राह विभूमनि, नहीं नहीं, विभू, विभूमनि, विगो तो भूमा यस्मात् तस्मिन् यम अपेक्षा अन्यतर महत्वम नास्ति, माने भगवान की अपेक्षा में अन्य कहीं महत्व नहीं है। ऐसे, ऐसे कृष्ण को, मतलब नारायण के भी जो अवतारी हैं, नारायण से अपनी अवतारिणी, ऐसे कृष्ण को मैं अपनी मति दे रहा हूं। तदपि स्वैर यादव पांडवैरेव सह सुखम परमानंदम स्वसुखम उपगते, माने स्व माने भगवान के अपने, वो कौन है? यादव और पांडव, उनके साथ ही स्वसुखम उपगते, हाँ, स्व के साथ सुख जिनको प्राप्त होता है। सुख माने परमानंद प्राप्त होता है, यादव और पांडवों के साथ ही कृष्ण को परमानंद प्राप्त होता है। स्व सुखम उपगते, ऐसे कृष्ण को कैसे प्राप्त होता है? उप आधिक्य न प्राप्त होता, अधिकाधिक प्राप्त होता है। तो अपने केवल स्वरूपानंद से कई कई करोड़ों गुना अधिक भगवान को भक्त कृत आनंद, जो भक्त ने जो दिया हुआ भक्त दत्त आनंद से अधिक सुख प्राप्त होता है। तो यह है स्वरूप लक्षण बताया। भगवती, सात्वत पुंग में, विभूमि, स्वसुखम उपगते, ये सब स्वरूप लक्षण है। अभी तटस्थ लक्षण कह रहे हैं जो प्रकृति के साथ में है। अभी भक्तों के साथ जो था उसको कहा स्वरूप लक्षण, प्रकृति के साथ जो है वो कह रहे हैं तटस्थ लक्षण। प्रकृतिम, तटस्थ लक्षण महा प्रकृति मायाम ईक्षणेन महतत्वादि उत्पादकतया उपेयुषी। तो माया को क्यों स्वीकृत किया है आपने, प्रकृति को क्यों स्वीकृत किया है? क्योंकि प्रकृति के प्रति या माया के प्रति ईक्षणेन, अपनी दृष्टि डालकर, महतत्वादि उत्पादकतया, महतत्व उत्पन्न करने के लिए आप दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे कृष्ण को, ये तटस्थ लक्षण की बात कह रहे हैं। यथा प्रकृतिर भव प्रवाह, जिससे प्रकृति का भव प्रवाह यानी सृष्टि परंपरा चालू होती है। पहले अहंकार आता है, फिर बाकी सब तीन गुण आते हैं, उन द्रव्य आ जाते हैं, काल शक्ति आ जाती है, ज्ञान शक्ति आती है, विराट के रूप में विश्व का सृजन होता है, 14 लोग आते हैं। तो सृष्टि परंपरा, इससे क्वचित विहर तुम कहा है? क्वचित विहर तुम माने कि तेन पुरुषादयो अपि अस्यैव अवतारा इति भावा, अपने पुरुषावतार के रूप में क्वचित ये भी काम भगवान कर लेते हैं ऐसे। तो इसलिए पुरुषावतार इत्यादि भी ये कृष्ण के ही अवतार हैं, ये श्री भीष्मदेव का भाव है। तो आज हमने देखा कि श्री भीष्मदेव अपने अंतिम समय में अपनी मति, वितृष्णा मति कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं किसको अर्पण कर रहे हो? तो कह रहे हैं आप भगवान, आप विभु। लेकिन भगवान नाम से तो नारायण प्रसिद्ध है, नहीं, नारायण के भी अवतारी आप कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आपको अर्पण कर रहा हूं। और कौन? आप जो स्वसुखम उपगते, यादव पांडवों के साथ अपना सुख परमानंद प्राप्त करते हो, यह हो गया आपका स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या है? प्रकृति को ईक्षण करके आप सृष्टि परंपरा चालू करते हो, ऐसे आपको मैं मेरा मन दे रहा हूं। तो यहाँ पर ये व्याख्या समाप्त हुई, और बाकी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं हम किसी और सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण।